पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो है देश से अपील की और काफ़ी सारे मेजर्स उन्होंने कहा जो देश को लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो तेल और डीजल इसके प्राइसेस से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं वो देश को फेस करनी पड़ेंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की अपील? डीजल, पेट्रोल, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स करें, ये तमाम चीज़ें देश को कल प्रधानमंत्री ने बताई जो मेजर्स देश को लेने चाहिए आने वाले दिनों में। देखिए, ऐसा है कि वो भूमिका तैयार कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। हम लोगों ने इस बात से देश को आगाह किया था जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा 29 तारीख से हर चीज़ों की कीमत बढ़ना शुरू हो जाए, और उसी दिशा में हमारे प्रधानमंत्री और मोदी सरकार चल रही है। वो एक बहाना खोजती है, हर चीज़ में उसको एक बहाने की ज़रूरत होती है, तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, अगर क्राइसिस है, अभी तक तो वो कह रहे थे कोई क्राइसिस नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ पर्याप्त है। अब एक जगह एक क्राइसिस आ गया, अब क्राइसिस आ गया तो ठीक है, पहले आप शुरुआत कीजिए घर से, यानी सरकार का खर्चा कैसे कम हो, सरकार के जो मशीनरी है या सरकार जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रही है उसमें कमी हो, तभी तो जाकर जनता को आप कह सकेंगे। अब सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, शादी ब्याह के कार्यक्रम देश में करिए, ये तमाम चीज़ें, आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? ज़रूर, ऐसा है ना कि वो अब कुछ दिनों के बाद फिर थाली भी बजवाएंगे लोगों से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इन्हीं चीज़ों में विश्वास रखते हैं। और क्राइसिस को कैसे, हमको याद है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो इसी तरह का विश्व क्राइसिस हुआ था, आर्थिक क्राइसिस हुआ था, और सारी दुनिया में उसको झेलना पड़ा था, लेकिन भारत में उनकी सही नीतियों के कारण भारत उससे बच गया था, कोई हमारे यहाँ क्राइसिस नहीं हुआ था। सर, लेकिन पश्चिम एशिया का संकट है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, आसपास के कई मुल्कों में शुरू में ही मेजर्स लिए गए, तो क्या विपक्ष सिर्फ अपोज करने के लिए करे, क्योंकि सूनर और लेटर आपको मेजर्स तो लेने पड़ेंगे? देखिए, सरकार के अगर अच्छी सरकार होती है तो यकीनन वो उस चीज़ों का जो क्राइसिस आने वाला होता है, ये जो चुनौती आने वाला होता है, उसको पहले से उस पर नज़र होती है, पहले से उसको ध्यान में रखकर कार्रवाई होती है। लेकिन ये सरकार जब क्राइसिस आ जाता है तब उनकी आँख खुलती है। तो आप कह रहे हैं मेजर्स लेने में देरी की सरकार ने? देरी की और झूठ बोला देश के साथ कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, मेरे पास पर्याप्त भंडार है, किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं है, आप जितना चाहे तेल इस्तेमाल कीजिए, जितना चाहे आप ईंधन इस्तेमाल कीजिए। सर, आप तो केरल के इंचार्ज भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में सरकार बहुमत, थंपिंग मेजॉरिटी वाला बहुमत, लेकिन मुख्यमंत्री तय करने में काफ़ी माथापच्ची क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, आम सहमति बनाने में टाइम लगता है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह मोदी जी का जो आदेश होता है वो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए हर आदमी को मौका देते हैं वो अपनी बात कहे। तो और वहाँ के लोगों का क्या क्या राय है, क्या मशवरा है, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा समय लगता है। अब सर, आप तो इंचार्ज भी रहे हैं, आपने तो ज़मीनी हकीकत, नेताओं की फंक्शनिंग, तमाम चीज़ें देखी हैं, तो वीडी सतीशन कह रहे हैं कि ग्रास रूट का सपोर्ट उनके साथ है, केसी वेणुगोपाल के साथ तमाम विधायक खड़े हैं, रमेश चन्नीतल्ला अपनी सीनियरिटी की बात पार्टी को याद दिला रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे मुफीद मुख्यमंत्री कौन होगा यूडीएफ का? देखिए, हमारे तीनों जो उम्मीदवार हैं वो तीनों सक्षम हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है, परेशानी इसीलिए हो रही है कि तीनों सक्षम हैं और तीनों हमको लगता है कि एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस हाईकमांड की कोशिश ये है कि हम तीनों उम्मीदवारों को विश्वास में लेकर कोई फैसला लें। सर, उम्मीद कितनी जल्दी फैसला कांग्रेस पार्टी लेगी? कुछ चल रही है, कभी भी आजकल कभी भी फैसला हो जा सकता है। अगले हफ्ते स्वेरिंग इन सेरेमनी, उस पर काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, कोशिश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारिक अनवर साहब कहते हुए कि तीनों ही सक्षम उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, इसीलिए इतनी देरी केरल में मुख्यमंत्री को चुनने और तय करने में हो रही है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।